नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं गणित का डर दिल से खत्म चैनल में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ और हानि का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें आपके लिए एसएससी जीडी वाले बैच के लिए और अग्निवीर आर्मी वालों के लिए, बीएसटीसी वालों के लिए, नवोदय वालों के लिए, एनएमएस वालों के लिए और यूपी पुलिस वालों के लिए ये जो है टॉपिक बहुत ही शानदार रहने वाला है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिनमें मैथ इंक्लूड होता है, उन सभी के लिए ये वीडियो सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए और इसको अपने एंड से करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला? ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताओ दोस्तों, 3/4 माल को वह 20% के लाभ पर बेच दिया। कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया? 20% के लाभ पर बेचा तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? यानी 100 रुपये की चीज़ को वह कितने में बेच दिया? 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, फिर क्या कहता है दोस्तों, जो शेष बचा हुआ है। अब मुझे यहाँ बताओ दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा कि अब 3/4 माल को उसने बेच दिया तो उसके पास में कितना बच गया? बचा कितना उसके पास में, ये बताओ जल्दी सी। सोनू सिंह राजपूत और योगेश कुमार गुज्जर, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। धर्मपाल, अमर सिंह, बुल्लड़, सुभान, बहुत अच्छे। जब टोटल 4 माल था, 3 में से उसने यूज कर दिया, 3 को बेच दिया तो बचा कितने उसके पास में? 1/4 बच गया। और शेष को उसने कितने में बेचा? शेष को 100 रुपये की चीज़ को उसने 100 रुपये में ही बेच दिया। अब यहाँ से 100 तो 100 कट जाएगा, ये तो हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है दोस्तों, अब ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये तो हमारी काम की कोई वैल्यू नहीं रही। अब इधर सोल्व करते हैं दोस्तों इसको। कैसे? 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 4 एकम 4 3 12। ठीक है, और ऊपर बच जाएगा दोस्तों 9 और नीचे कितना बच जाएगा दोस्तों? 10 प्लस 1/4। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे इन दोनों का क्या कर लेंगे दोस्तों? 9/10 प्लस 1/4 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 20। एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों? 20। 20 में 10 का देंगे 2 बार, 9 दूनी 18 प्लस 20 में 4 का भाग देंगे 5 बार और 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। तो इधर कितना आ जाएगा दोस्तों? 23 और बटे कितना? 5। अब यहाँ से हमारे पास में अब हमारे पास में क्या हुआ दोस्तों? अब हमारे पास क्या हुआ दोस्तों कि 23/20, यानी यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना है? 20 और विक्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? 23। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लाभ कितने का हुआ दोस्तों? यहाँ पे लाभ हमें कितने का हुआ दोस्तों? 3 का लाभ हुआ। ठीक है, कितने के ऊपर हुआ? तो 20 के ऊपर हुआ। क्रय मूल्य हमारे पास 20 है और परसेंट के लिए गुणा 100। हमें टोटल लाभ पूछा है, संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला। तो परसेंट के लिए हम कितने से गुणा करेंगे? 100 से। काट दो, 20 से काटो 5 बार, 20 का भाग 100 में देंगे तो 5 बार चला जाएगा और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। तो 15% उसको संपूर्ण लाभ में और संपूर्ण माल को बेचने में लाभ होगा। ठीक है, तो जो हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। कर लोगे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हो सकता है आपकी किस्मत एज इट इज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बहुत ही शानदार है। ये पार्ट 3 चल रहा है, प्रॉफिट लॉस का तीसरा पार्ट चल रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। टाइप बाय टाइप मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हो सकता है आपकी किस्मत ये हुबहू जो है एग्जाम में छप भी सकता है और आया हुआ भी है। ठीक है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपये, एक का 200 रुपये, दूसरी का 600 रुपये है। एक दुकानदार उनको बेचकर 300 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तो वह दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? पहले मुझे ये बताओ दोस्तों, 2 वस्तुओं को उसने खरीदा, कितने में? एक तो थी 200 रुपये की और दूसरी थी 600 रुपये की। ठीक है, अब उसने बोला
कि मैंने 1 रुपये, एक के ऊपर तो मैंने 30% का लाभ प्राप्त किया। इसके ऊपर कितने परसेंट लाभ प्राप्त किया? 30% का उसे लाभ हुआ। तो दोस्तों अब दोनों को मिलाकर दोनों का कितना लाभ हुआ रुपए में? रुपए में लाभ कितना हुआ दोस्तों? रुपए में लाभ, उन दोनों वस्तुओं को बेचा तो उन दोनों वस्तुओं के ऊपर उसको 300 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक का पता करना है कि एक के ऊपर उसको 30% का लाभ हुआ। तो काट दो दोस्तों, कितने का लाभ हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 3 दूनी 6, 60 रुपये का लाभ हुआ। अब हम इसको बता देंगे कि इसके ऊपर कितने का लाभ हुआ। जब एक के ऊपर 60 रुपये का लाभ हुआ तो दूसरे के ऊपर कितने का लाभ होगा? 240 का। क्यों? क्योंकि 240 को और मैं 60 रुपये को जोड़ूंगा तो दोनों को मिलाकर कितने का लाभ आया था दोस्तों? 300 का। तो मैं दूसरी का अपने आप निकाल लिया, 240 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये, अब इसके ऊपर कितने परसेंट लाभ हुआ? पहले के ऊपर तो हमने निकाल लिया, 60 रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ पे परसेंटेज में हमें लाभ बताना है। तो पैसे में तो, रुपए में तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 240 का। और थी वस्तु कितने की? 600 की, 600 की थी। और परसेंट के लिए हम क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 6 चौका 24, 4 और बच गई 0, 40। तो 40% जो है उसको दूसरी वस्तु के ऊपर लाभ होगा, जो हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। कर लोगे दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही शानदार और जानदार भी और लाजवाब भी क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। एक सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपये हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी? बताइए दोस्तों, वह सामान कितने का था ये बताना है हमें। कैसे बताएंगे? जब 2/3 भाग 6% लाभ पर, मुझे ये बताओ दोस्तों कि 2/3 भाग जब 6% लाभ पर, यानी हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 100 रुपये की चीज़ को जब हम 6% लाभ पर बेचेंगे तो हम कहाँ पहुँचे? 106 पर। ठीक है, प्लस शेष भाग कितना है दोस्तों? अब मुझे ये बताओ महान पुरुषों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, कि अब यहाँ पे शेष कितना आएगा? 3 में से हमने 2 भाग को बेच दिया तो हमारे पास कितना भाग बच गया? 1/3 ही तो बचेगा। ठीक है, और इसको कितने में बेचा? हानि में बेचा, 3% की हानि। तो हम कहाँ पहुँचे? 100 रुपये की वस्तु को जब 3 रुपये कम में बेचे तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 97 के ऊपर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? सोल्व कर दो। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से गुणा कर दो। नीचे आ जाएगा 300 और ऊपर आ जाएगा कितना? 212। कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। प्लस नीचे तो आ जाएगा 300 और ऊपर आ जाएगा कितना? 97। यही आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? अब हमारे पास इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, जब हर वाली वैल्यू समान हो तो हम ऊपर वाली यानी अंश वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना बात। 212 को और 97 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 309। ठीक है, अब 300 रुपये की वस्तु को हम 309 रुपये में बेचे तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों? अब यहाँ से ये वैल्यू कट रही है दोस्तों। क्या हो रही है यहाँ पे? ये वैल्यू कट रही है। काट दो, 3 से काट दो। 3 एकम 3 बच गए 100। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 ढाई 30 और 3 3 9, 103 बार हो गई। काट दी, छोटी कर ली वैल्यू को। ठीक है, अब क्या होगा? 100 रुपये की चीज़ को हम 103 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कितने का लाभ होगा? तो हमें कितने का लाभ होगा दोस्तों? तो हमें 3 का लाभ होगा। 3% का लाभ होगा कि नहीं होगा? जब 100 रुपये की वस्तु को 103 में बेचेंगे तो 3% का लाभ होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हम तो कह रहे हैं 3% का लाभ है और जबकि क्वेश्चन कह रहा है कुल लाभ जो है वो कितने का है दोस्तों? 540 रुपये का। ठीक है, तो हमारा 1% कितने का पड़ेगा दोस्तों? हम 540 में 3 का भाग दे देंगे और 100% कितने के हो जाएंगे? 100% का हम इसमें गुणा कर देंगे। काट दो दोस्तों, 3 से काटो। 3 एकम 3 बच गए 2, 24। 3 8 24
ठीक है। 180 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 180 को 100 से गुणा करेंगे तो 18,000। तो वह सामान जो है कितने हज़ार रुपये का था दोस्तों, 18,000, जो हमारे ए ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि आप जैसे स्टूडेंटों को जिनको इस ऐसी कंटेंट की पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, जो किसी न किसी वैकेंसी को टारगेट बना करके चल रहे हैं, उन तक ये पहुंच जाएगा तो उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं। अब इसको ध्यान से समझना दोस्तों, कैसे करेंगे इसको। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। हम इस क्वेश्चन को कैसे याद रखेंगे कि बेचा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेचने की ही बात हो रही है, इसलिए हम इसको बेचा क्वेश्चन कहेंगे। कैसे, 25% हानि पर 6700, यानी एक वस्तु थी उसको 100 रुपये की, मानो 100 रुपये की चीज़ को हम 25% हानि पर बेचेंगे तो उसको कितने में बेचेंगे दोस्तों, 75 में। अगर उसी वस्तु को 100 रुपये वाली वस्तु को ही हम उसके ऊपर 15% का लाभ कमाना चाहते हैं तो हम कितने में बेचेंगे दोस्तों, उसको 115 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, अच्छा जी। जब 6750 रुपये में उसको बेची तो हमें कितने का नुकसान हुआ दोस्तों, 75 का नुकसान हुआ। अब हमें इस वस्तु के ऊपर लाभ कमाना है तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 115, यानी 15% का लाभ कमाना है। ठीक है, कर लोगे इतना। अब इसको काट दो दोस्तों। जब हम इस संख्या में 75 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 675 में 75 का 9 बार भाग चला जाएगा और बच जाएगी 0। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 115 को 90 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ कर देता हूँ गुणा। 9 पंजे 45, 45 का 5 सलगी 4, 9 एकम 9 और 4 13। ठीक है, अब कितने बच गए दोस्तों, असल की 1, 9 एकम 9 और 1 10, इधर एक 0 बची हुई थी। अब यहाँ पे हम उसको उतार लेंगे। 10,350 रुपये में उस वस्तु को हमें बेचना होगा। तब हमें क्या होगा दोस्तों, 15% का लाभ होगा, जो हमारे किस ऑप्शन में है, 10,350, 10,350 बी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए देखो हमारे पास में सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं। हड़बड़ाहट में एग्जाम में स्टूडेंट क्या करेगा, इसको गलत कर देगा। देखो 350, 530, यानी कि थोड़ी सी संख्या को पलट दिया दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए, आंसर गलत लाने के लिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही ध्यान से एक क्वेश्चन को पढ़ना और उसका जवाब देने का प्रयास करना दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे लगे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ अच्छे लग रहे होंगे और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसको समझो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल कर लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लें और पकड़ लें एग्जाम के अंदर। ठीक है, कैसे, कितने में बेचा दोस्तों, बेचा कितने में, 450 रुपये में। कितने रुपए में बेचा उस वस्तु को, 450 रुपये में। ठीक है, अब 450 रुपये में बेचने से उस दुकानदार को क्या हुआ दोस्तों, उस दुकानदार को 25% की हानि हुई। तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों, 75 के ऊपर। ठीक है, और अब क्या कर रहा है कि उसे कितने में बेचें कि 25% का हमें क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 125 में बेचेंगे, तभी तो हमें 25% का लाभ होगा। तभी तो हमें 25% का लाभ होगा। ठीक है, अच्छा, 125 का लाभ प्राप्त करने के लिए और बटे में कितना आ जाएगा, 75, और बेचा था कितने में, 450 में। ठीक है, काट दो दोस्तों, 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो 5 बार। अब 3 एकम 3 बच गए, 3 पंजे 15, 0। अब क्या होगा दोस्तों, 150 को 5 से गुणा कर दो, 150 को 5 से गुणा कर दो तो कितना जाएगा, 75, 750 रुपये। ठीक है,
उस वस्तु को कितने में बेचना होगा हमें, 750 रुपये में बेचेंगे तब हमें 25% का हमें लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर लोगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना दोस्तों। बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो कमेंट में लिखना दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं बंद कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। देख लो दोस्तों, आपका नुकसान है इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मुश्किल से 2 महीने, बस इतना ही टाइम बचा है। तो आप देखो, बोर हो रहे हो या तैयारी कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको समझते हैं। बहुत ही शानदार बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमेशा दुकानदार को लाभ प्राप्त होगा। क्यों, जितनी वस्तु देनी थी उससे अगर कम देगा तो जाहिर सी बात है उसको हमेशा कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ठीक है, कैसे, जब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम, और उसने तोली कितने में, 950 ग्राम जो चीनी उसने तोल दी। ठीक है, अब यहाँ से कितने ग्राम को उसको कितने ग्राम का फायदा हुआ, 50 ग्राम का फायदा हुआ। यदि 50 ग्राम समझ लो या 50 रुपये समझ लो, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, कितने ग्राम तोला तो हमें कितने ग्राम के ऊपर लाभ हुआ, 50 का 950 के ऊपर लाभ हुआ। और परसेंट के लिए कितने से गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 काट दो और 5 से काटो, 5 एकम 5, 4 बच गए, 5 नाम 45, 19। अब 100 में जब हम 19 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 19 5 95, बच गए कितने, 5 सही बटे 19, यानी 5 बटे 19% जो है उसको लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा, 5 बटे 19% जो है दोस्तों उसको लाभ हो जाएगा, जो हमारे बिल्कुल सी ऑप्शन में मौजूद है। कर लोगे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि वह क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है दोस्तों तो इसको ध्यान से समझना, थोड़ी सी क्वेश्चन में लैंग्वेज का फेर है और कुछ नहीं, गुमराह करने का क्वेश्चन है दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का उपयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो बताओ वह सामान कितने ग्राम तोलता है, यानी वह कितने ग्राम उसको तोला जिससे उसको 11 सही 1 सही 9% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताओ दोस्तों, 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1/9 आ जाएगी। कैसे आई, मैंने इससे पिछली वीडियो में भी समझाया कि ये 1/9 कैसे आया। चलो अब मैं समझा देता हूँ। 9 को 11 से गुणा करेंगे, 11 9 99 और प्लस 1 100/9, और यहाँ परसेंट लगा हुआ है तो नीचे हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, काट दो, 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1/9। ऐसे ही हमारे पास में ये वैल्यू सामने आई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ दोस्तों, अब 9 पर 1 का लाभ हुआ तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों, यानी कि हम 10 पर पहुँचेंगे, 10 पर ही पहुँचेंगे ना। 9 पर जब 1 का लाभ हुआ तो कितने के ऊपर पहुँचेंगे दोस्तों, 10 के ऊपर पहुँचेंगे। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उसको देनी थी 10 ग्राम वस्तु, दे दी उसने 9 ग्राम वस्तु, तभी तो उसको फायदा हुआ। तो हम क्या है दोस्तों कि वस्तु जब हम उसको ग्राहक को कम देंगे तभी तो हमें फ़ायदा होगा, कम तोलेंगे तभी तो हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कम वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर रखेंगे और ज़्यादा वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे। और गुणा में कितने ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, 1000 ग्राम। कितने ग्राम की बात हो रही है दोस्तों, 1000 ग्राम। तो वह 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम देगा, अब वो उस चीज़ को हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 100 को 9 से गुणा करेंगे तो 900 ग्राम वह वस्तु जब तोलेंगे देंगे तभी तो हमें 11 सही 1/9% का लाभ होगा। तो उस दुकानदार ने ग्राहक को कितने ग्राम जो वस्तु दी, कितने ग्राम वस्तु दी, तो 900 ग्राम उसने उसको वस्तु दी। ठीक है दोस्तों, कर लोगे, ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन हैं
और आजकल जो है दोस्तों ऐसी बेईमानी अक्सर चलती है दोस्तों। जो बैठा उठ जान पहचान वाले व्यक्ति है ना, उसको कह देते हैं कि मैं तो जितने का लाया हूँ ना उतने का ही दे रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन वह क्या करता है, पूरा नहीं तोलता है, उसमें से कम तोलता है। तो उससे भी मतलब उसको कम तोलने से उसको बेनिफिट होगा, लाभ होगा, ठीक है। और अपना व्यवहार भी बना रहेगा। ऐसे करते हैं दोस्तों आजकल के दुकानदार, ठीक है। इसको देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको समझो। एक दुकानदार गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों ये तो बहुत ही भयंकर बेईमान है। ये तो ले रहा है तब भी कमा रहा है और बेचेगा तब भी कमा रहा है। इसका मतलब ये तो महा बेईमान दुकानदार है। इसको अब देखते हैं दोस्तों, इसको कितने का लाभ होता है, कैसे करेंगे दोस्तों। जब 100 रुपए की चीज़ को 10% का घोटाला करता है, कहता है 110 में बेचता है। कहता क्या है कि मैं 110 में लेकर के आया हूँ, जबकि लेकर कितने का आया था, 100 का आया था, ठीक है। बोल रहा है 110 का लेके आया हूँ, झूठा है, बेईमान है, इसलिए 100 की वस्तु को 110 में बोल रहा है। अब 100 इस वस्तु को इसके ऊपर भी 10% का घोटाला करता है, यानी कहता है कि 10% तो मैं भी लूँगा, 10% तो, तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, यानी कि 10% उसको फ़ायदा और चाहिए, ठीक है। तो 110 का जब हम 10% निकालेंगे, 110 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 11, ठीक है। प्लस 11 करेंगे तो कितने की हो जाएगी वह वस्तु, 121 की हो जाएगी। वह वस्तु कितने की हो जाएगी दोस्तों, 121 रुपये की हो जाएगी। तो कितने का लाभ हो जाएगा, 21% का लाभ हो जाएगा। कैसे, 100 रुपये की वस्तु को 121 में बेच रहा है, 121 में बेच रहा है 100 रुपये की वस्तु को, ठीक है। और परसेंट के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा 100। सॉरी, जब 100 रुपये की चीज़ को वह 121 रुपये में बेच रहा है तो कितना कमा रहा है दोस्तों, 21 रुपये कमा रहा है। कितने के ऊपर कमा रहा है, 100 के ऊपर 21 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये की वस्तु के ऊपर 21 रुपये कमा रहा है। तो परसेंट के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा 100 कर देंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा और बच गया कितना दोस्तों, 21% हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे किस ऑप्शन में है, जो हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है, ठीक है दोस्तों। वह उसको 21% का लाभ होगा। ओके, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। मैंने आपको इस वीडियो सेशन में बहुत ही अच्छे 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे और आए हुए भी हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए। अगर मेरी आवाज़ और मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने 517.50 पैसे का भुगतान किया तो ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। हमें नहीं पता ए ने कितने रुपए में खरीदी थी, ठीक है। हमें नहीं पता ए ने कितने रुपए में खरीदी थी, इसका मान हमें लाना है, ठीक है। क्या किया, 15% लाभ पर बी को बेचा, कितने का, 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा, 15% लाभ पर, यानी 115 रुपये में बेचा, ठीक है। अब बी ने क्या किया, सी को बेच दिया, कितने परसेंट की हानि पर, 10% की हानि पर। 100 की वस्तु को 10% की हानि पर बेचा तो कितने की बिकी, 90 की, ठीक है। अब सी ने इसे कितने रुपए का भुगतान किया, बी को 517.50 रुपये दिए, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट कर दो, सोल्व कर दो दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, सोल्व कर दो। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 5 से काटो। अब इधर आओ, अब इधर देखो, अब ए का मान निकालना है तो 517.50 गुणा में ये जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इधर आकर के कितना हो जाएगा, 1000, और ये 115 गुणा में 9 हो जाएगा, ठीक है।
अब इधर ये दशमलव उठाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों 100। अब यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगी, बिल्कुल। ऊपर कितनी बच जाएगी, ऊपर बच जाएगी दोस्तों 10। तो 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1 5 3 15, ठीक है। अब करो दोस्तों, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, बच गए कितने 6, बच गए कितने 6, और इधर कितने हो गए 67, 67 हो गए ना। 9 7 63, 9 अंठे 72, 9 7 63, बच गए कितने 4 45, 9 पंजे 45 और जीरो की जीरो, ठीक है दोस्तों। 9 से पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसको गुणा कर दो, कैसे 57 50 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 7 दूनी 14 और 1 15, असल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, और नीचे कितना बच जाएगा दोस्तों 23, नीचे 23 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें 23 का भाग दे दो, 23 एकम 23, 23 पंजे 115, तो ऊपर कितना बच जाएगा 500, बस। तो हमारा ए ने कितने रुपए में वह वस्तु खरीदी थी, 500 रुपये में ये वस्तु खरीदी थी। तो ए का मान कितना जाएगा, ए का मान आ जाएगा दोस्तों 500 रुपये। तो ए ने कितने रुपए में वह वस्तु खरीदी, 500 रुपये में वह वस्तु खरीदी, जो हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो सेशन में इंक्लूड किए हैं और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो सेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पढ़ाई का इधर मौका मिल जाए और इस वीडियो सेशन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक है।